हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। हमारे चैनल पर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हेलो दोस्तों। मैं अपने कमरे में आराम से बैठा हुआ था। खिड़कियां बंद थीं, लेकिन गलती से मैंने अंदर से दरवाजा बंद करना भूल गया। उसी दौरान मेरी मामी अचानक कमरे में आ गई। जो उन्होंने देखा, उससे घबराकर वह तुरंत बाहर चली गई। हालांकि मैंने अपना काम रोकना सही नहीं समझा और उसे पूरा करने के बाद बाहर निकला। बाहर आते ही मामी ने मुझसे पूछा, संजय अंदर क्या कर रहे थे? मैंने जवाब दिया, मामी आपको तो पता ही होगा। अब मेरे मुंह से क्या सुनना चाहती हैं? मामी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, वह सब ठीक है, लेकिन तुम्हें अपना कमरा अंदर से बंद कर लेना चाहिए था। ऐसा दोबारा मत करना। मैंने मामी से कहा, मुझे क्या पता था कि आप उसी वक्त कमरे में आ जाएंगी। वैसे भी मैं तो कुछ गलत कर नहीं रहा था। मामी मुस्कुराते हुए बोली, वो बात नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है, जब कोई किसी को ऐसा करते हुए देख लेता है, तो उसका भी मन वही करने को करता है। मैंने मामी से मजाक में कहा, तो फिर मामी आप भी आ जाया करें। मामी हल्का सा शर्माते हुए बोली, मन तो मेरा भी बहुत करता है, लेकिन तुम्हें तो पता है, तुम्हारे मामा कई दिनों से घर से बाहर हैं, और मैं अकेली वह सब कैसे करूंगी? मैंने मामी से कहा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी मदद कर दूं। आपके साथ वह सब काम कर सकता हूं। मामी मुझे देखकर थोड़ी हैरान हो गई और बोली, तेरा दिमाग खराब है क्या? इससे पहले कि वह कुछ और कह पाती, मैं वहां से फौरन भाग गया। असल में मैं बहुत पहले से मामी के साथ वह काम करना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। आज मामी ने मुझे देख लिया था, तो मुझे लगा कि यह सही मौका है अपनी बात कहने का। इस अनुभव से मुझे एक बात समझ आए कि हर बात कहने का एक सही समय होता है। उस समय अगर हिम्मत करके बात कह दी जाए, तो काम बनने की संभावना बढ़ जाती है। एक दिन मामा और मामी छत पर काम कर रहे थे। मैं नीचे से खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सामने कोई फिल्म चल रही हो। मामा अपनी पूरी मेहनत से काम कर रहे थे और मामी उनकी मदद कर रही थी। यह नज़ारा देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी। मैं 25 साल का हूँ और मेरी मामी बहुत खूबसूरत थी। उनका और मेरा रिश्ता दोस्ती से भरा हुआ था। जब वह हमारे घर नई नई आई थी, तो उनमें थोड़ा घमंड था, और होना भी चाहिए था, क्योंकि वह किसी से कम नहीं थी। उनकी लंबाई अच्छी थी, आंखें बड़ी बड़ी और भरी भरी थीं। जब वह मुझे देखती, तो ऐसा लगता जैसे उनकी नज़रें मेरे दिल को चीर कर रख देतीं। जब मैं उनसे कोई बात करता, तो वह अक्सर मुंह टेढ़ा कर लेती, जिससे साफ था कि वह अपनी खूबसूरती को लेकर थोड़ा घमंडी थी। मेरे मामा एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, जो हमारे घर से 40 किमी दूर थी। देर रात तक उनका घर लौटना मुश्किल हो जाता था, और कभी कभी तो वह वहीं रुक जाते थे। अब तो उन्होंने वहीं रहने का इंतजाम भी कर लिया था। ऐसे में मामी अक्सर अकेली रहती थीं। मैंने उन्हें कई बार अकेले देखा और महसूस किया कि मामा जी उन्हें वह प्यार और समय नहीं दे पा रहे थे जिसकी उन्हें जरूरत थी। एक दिन सुबह मैंने देखा कि मामी बहुत उदास लग रही थीं। मैंने पूछा, क्या हुआ मामी? आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं? उन्होंने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैं तुरंत मेडिकल स्टोर से उनके लिए दवाइयां ले आया। दवा खाकर वह अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद उनका हालचाल पूछने के लिए जब मैं उनके कमरे में गया, तो देखा कि उन्हें तेज बुखार था। मैंने कहा, मामा जी आज घर नहीं आएंगे? मामी ने जवाब दिया, वह ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं। मैंने सोचा, अब क्या करूं? मामी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। तभी मुझे ध्यान आया कि मेरे दोस्त अमित के पापा डॉक्टर हैं। मैंने तुरंत अमित को फोन किया और कहा, यार, अपने पापा को जल्दी से मेरे घर भेज दे। मेरी मामी की तबीयत बहुत खराब है। अमित ने तुरंत अपने पापा को भेज दिया। थोड़ी देर में डॉक्टर अंकल आ गए। उन्होंने मामी को इंजेक्शन लगाया और कुछ दवाइयां लिख दी। 1 घंटे के अंदर ही मामी की तबीयत में सुधार हो गया। अगले दिन सुबह जब मैं बाथरूम जा रहा था, तो मामी ने मुझे आवाज दी, संजय, 1 मिनट रुकना। मैं उनके पास गया। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने मामी से पूछा, किसके लिए? तो मामी जी मुस्कुराते हुए बोली, जब से मैं इस घर में आई हूं, एक बार भी तुझसे सीधे मुंह बात नहीं की, और तू मेरा कितना ख्याल रखता है। ये कल मुझे पता चला जब मेरी तबीयत खराब थी। मैंने कहा, मामी इसमें क्या बात है? मैं तो आपको अपनी ही मानता हूं। उस वक्त मुझे लगा
कि मामी से अपने दिल की बात कह दूं, पर फिर सोचा कि यह सही समय नहीं है। अभी मामी मुझसे ठीक से बात करने लगी है, और अगर अभी मैं अपनी बात कह दूं तो सब खराब हो सकता है। इसलिए मैंने तय किया कि पहले मामी से और नज़दीकी बढ़ानी होगी। धीरे धीरे मेरी और मामी की दोस्ती गहरी होती गई। मैं उनकी हर बात मानने लगा, और जो भी काम वह कहती मैं दौड़ दौड़ कर कर देता। अब मामी भी मेरे प्रति थोड़ी ज्यादा स्नेह दिखाने लगी थी। एक दिन मामी ने मुझसे कहा, संजय, तुम्हारा मामा तो कभी कभी ही घर आता है। तुम रात को मेरे कमरे में आ जाया करो। हम दोनों बातें कर लेंगे या फिर साथ में कोई फिल्म देख लेंगे। अकेले कमरे में मेरा मन नहीं लगता। ये सुनकर मैं सोचने लगा, लो, मामी तो खुद ही हिंट दे रही है। अब तो और भी आसान हो गया। किसी भी तरह अपनी बात कहनी होगी। रात को जब मैं उनके कमरे में गया तो मामी घर के काम निपटा रही थी। मैं अपने फोन में एक फिल्म देखने लगा। फिल्म की आवाज तेज थी और पूरे कमरे में गूंज रही थी। मामी का ध्यान दरवाजे की तरफ नहीं था, इसलिए अगर कोई बाहर से आता तो उन्हें पता नहीं चलता। मैं मस्ती से फिल्म देख रहा था और पूरी तरह उसमें खो गया। तभी मामी कमरे में आ गई और मुझे पता भी नहीं चला। पीछे से मामी फिल्म देखने लगी, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। अचानक उन्होंने खखार मारी तो मैं चौंक गया। पीछे मुड़कर देखा तो मामी मुस्कुराते हुए खड़ी थीं। मैं घबरा गया और जल्दी से फिल्म बंद कर दी। मामी ने मेरा कान पकड़ते हुए कहा, क्यों? अब क्यों बंद कर दिया? क्या डर गया? मैं थोड़ा हंसते हुए और थोड़ा घबराते हुए बोला, मामी, डर तो तब लगता है जब कोई कोई ऐसे पकड़ ले। मामी ने हंसते हुए कहा, अच्छा, अब डर लग रहा है। जब मेरे कमरे में बैठकर फिल्म देख रहे थे तब तो डर नहीं लगा कि मामी कब आ सकती हैं। मामी का चेहरा वहां ही उतर गया और मामी का चेहरा देखकर मुझे सच का पता लग गया। मामी बोली, हाँ संजय, तुम सच कह रहे हो, बस टाइम ही बीता है। मैं मामा जी से खुश नहीं हूं तुम्हारा। मामा बस ये बहाना बनाकर जल्दी सो जाता है। इतनी दूर से चलकर आया। अब मैं थक गई हूं। मुझे नींद आ रही है। रोज रोज तो मैं उन्हें खुश करने के लिए फोर्स भी नहीं कर सकती। उन्हें खुद ही सोचना चाहिए कि वह मेरा ख्याल रखें। वह तो बस तब प्यार करते हैं जब उनका मूड होता है। उन्हें मेरी तो थोड़ी भी फिक्र नहीं होती कि अब मेरा मूड है या नहीं। वो बस अपना ही देखते हैं। इन बातों को सुनकर मैं चौंक गया। मैंने कहा, मामी, तभी तो मैं तुम्हारी इतनी फिक्र करता हूं। तभी तो मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें खुश कर सकता हूं। मामी, मैं तुम्हारी हर एक फीलिंग को समझता हूं। तब मामी ने मेरा हाथ पकड़कर उसे कसकर दबाते हुए कहा। जब मामी ने मेरा हाथ दबाया तो मुझे महसूस हुआ कि मामी के मन में कुछ उथल पुथल चल रही है। मामी ने कहा, संजय, तुम कितने समझदार हो गए हो। मैंने तो कभी तुम्हारी ओर ध्यान ही नहीं दिया। मैंने जवाब दिया, हाँ मामी, मैं आपको पूरी तरह समझता हूँ। मामी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं सोचकर बताती हूँ। अब तुम अपने कमरे में जाओ। मामी के इस तरह से बात करने का तरीका मुझे अजीब लगा और मेरा मूड खराब हो गया। मुझे लगा कि शायद अब कुछ भी नहीं होगा। अगले दिन सुबह मैं बाथरूम में नहाकर बाहर निकला। तभी मामी वहां आ गई। वह बोली, आज तो मेरा संजय बड़ा स्मार्ट लग रहा है। मैंने कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चला गया। मैं मामी से नाराज था। थोड़ी देर बाद मामी मेरे कमरे में आई और पूछा, संजय, क्या तुम मुझसे नाराज हो? मैंने कहा, आप अपने काम पर ध्यान दें। मुझे आपसे बात नहीं करनी है। ये कहकर मैं बाहर चला गया। शाम को जब मैं घर लौटा तो देखा कि मामा जी भी आ गए थे। उन्हें देखकर मेरा मूड और खराब हो गया, क्योंकि मुझे लगा कि अब मेरी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। मामा जी ने मुझसे पूछा, कैसे हो संजय? मैंने जवाब दिया, ठीक हूँ मामा जी। फिर मैं अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद मामा जी ने मुझे बुलाया और कहा, आओ खाना खा लो। हम सब साथ में खाना खाने लगे। खाना खाते हुए मेरी नजरें बार बार मामी की ओर जा रही थीं। मामी भी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थीं और चुप रहने का इशारा कर रही थी। मामा जी खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। मैं धीरे धीरे खाना खा रहा था। तभी मामी मेरे पास आई और बोली, संजय, क्या बात है? तुम मुझसे नाराज क्यों हो? मैंने कहा, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हैं? मामी ने कहा, तुम्हारा ऐसा सोचना गलत है। मैंने जवाब दिया, इसमें गलत क्या है? मामी ने कहा, तुम खाना खाकर अपने कमरे में सो जाओ। मैंने कहा, मैं आज रात छत पर बैठा रहूंगा। रात को सबके सो जाने के बाद मैंने अपने कमरे का दरवाजा जोर से खोला।
ताकि मामी को पता चल जाए कि मैं छत पर जा रहा हूँ। छत पर जाकर मैं बैठ गया। थोड़ी देर बाद मुझे पायल की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मामी छत पर आ रही थीं। वह मेरे पास बैठ गई और बोली, तुम पागल हो गए हो, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मेरी मर्जी, मैं वही करूंगा जो मैं चाहता हूं। चा ने मेरे हाथ को अपने हाथों में लिया और बोली, संजय, अंदर से तो मैं भी तेरे साथ हूं, लेकिन अभी हमें जो करना चाहिए वह यह नहीं है। यह हमारे दोनों के लिए अच्छा होगा। जो काम तू मेरे साथ करना चाहता है वह तू एक दिन जरूर करेगा, लेकिन थोड़ा सा सब्र कर, सब सही समय पर होगा। मामी की बात समझ में आ गई। मैंने कहा, ठीक है मामी, जैसा आप कहेंगी वैसा ही करूंगा। सुबह मामा ने मुझे बुलाया और कहा, संजय, मेरी बात ध्यान से सुन। सुन, मैंने जवाब दिया। हाँ मामा, बताइए। मामा बोले, मैं एक ज़रूरी बात बताने आया हूँ। मैं अब वापस नहीं आऊँगा। कंपनी के काम से बाहर जा रहा हूँ और करीब 6 महीने बाद ही लौटूंगा। मैंने कहा, अच्छा मामा जी। मामा बोले, अब इस घर की जिम्मेदारी तेरी है, तू अपनी मामी का भी अच्छे से ख्याल रखना। मैंने कहा, मामा जी आप निश्चिंत रहिए, मैं इस घर की जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊंगा, मामी का भी पूरा ख्याल रखूंगा। मामा ने कहा ठीक है, मुझे तुझ पर भरोसा है। मेरी ट्रेन 1 घंटे बाद है। इसके बाद मैं मामा को स्टेशन छोड़ने चला गया। जब मैं घर वापस आया तो मैंने देखा कि मामी का मूड काफी खराब था और उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने धीरे से पूछा, मामी क्या हुआ, आप क्यों रो रही हैं? मामी ने भरी हुई आवाज में कहा, और क्या करूं बेटा, रो नहीं तो क्या करूं। तेरा मामा पहले भी बहुत दिनों के बाद घर आता था और अब तो सीधा 6 महीने के लिए चला गया है। ये कहते कहते मामी और भी जोर से रोने लगी। मैंने मामी को बिस्तर पर बिठाया और सांत्वना देते हुए कहा, मामी आप परेशान मत होइए, मामा को अपने काम के लिए जाना ही था और फिर मैं तो हो ना, आपके साथ आपका ख्याल रखने के लिए। मेरी बात सुनकर मामी ने मुझे गले लगा लिया। उनके चेहरे पर अब भी दुख साफ झलक रहा था। इसके बाद जो भी हुआ वह मामी की भावनाओं और उनके गहरे दुख का परिणाम था। हमारा रिश्ता उस पल से कुछ बदल सा गया। मैंने देखा कि मामी पूरी तरह तैयार होकर मेरे सामने आ गई थीं। उनकी नज़रें मुझ पर ही टिकी हुई थीं, मानो हर चीज़ भूलकर वह पूरी तरह मेरे साथ वक्त बिताने को तैयार थी। उनकी इस नज़र ने मुझे भी झिझक नहीं का मौका नहीं दिया। मामा अक्सर अपनी व्यस्तता के कारण मामी को अधूरा छोड़ देते थे, लेकिन उस रात मैंने ठान लिया था कि मैं मामी की पूरी देखभाल करूंगा। मैंने उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखा और उन्हें ऐसा मैं महसूस कराया जैसे वह सबसे खास हैं। उस रात मामी के चेहरे पर एक अलग सी चमक थी और मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की कि उनकी खुशी में कोई कमी न रहे। हम दोनों ने साथ में वह समय बिताया जिसे याद करना हमारे लिए खास बन गया। रात के लगभग 2 बज चुके थे और हम दोनों देर तक बातें करने के बाद सोने के लिए तैयार हुए। अगले दिन सुबह जब मामी उठी तो उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उनकी खुशी उनके चेहरे से साफ झलक रही थी। मामी ने मेरे पास आकर मेरा हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, संजय, तुम्हारा शुक्रिया। तुमने मुझे जो खुशी दी है उसका शब्दों में बयां करना मुश्किल है। मैंने कहा, मामी, आपको खुश देखकर मुझे भी बेहद अच्छा लग रहा है। आखिरकार आप मेरी बात मान ही गई। आपकी मुस्कान ही सब कुछ कह देती है। मामी ने मुझे गले लगाते हुए फिर से धन्यवाद कहा और बोली, तुमने मेरी जिंदगी में जो खुशी लाई है मैं उसके लिए हमेशा आभारी रहूंगी। उस दिन के बाद से हम दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो गई। हमारे बीच अब केवल हंसी खुशी और अपनापन ही रह गया। दोस्तों, यह कहानी थी मामी और मेरी खूबसूरत बॉन्डिंग की। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।